सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके व्याकरण का पाठ 15 विलोम शब्द पढ़ाएंगे। हमने व्याकरण में बहुत सारे लेसन पढ़े हैं, बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं और मुझे आशा है कि आप लोग सबको बहुत ध्यान से आपने सुना है और गुणा भी है और लिखा भी है। आज हम बहुत ही सरल है ये टॉपिक हमारा, लेकिन फिर भी बहुत काम का है। क्योंकि सरल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप लोग रोज़मर्रा के जीवन में जब आप दैनिक कार्यों के साथ में भी आप इन सब का प्रयोग करते हैं, सुनते हैं और बहुत बार महसूस भी करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें तो आपको याद ही नहीं करनी पड़ती, पढ़ना ही नहीं पड़ता है और ध्यान रखने पर हम बहुत सी चीज़ स्वतः ही सीख जाते हैं। तो फिर चलिए हम अपना समय क्यों बर्बाद करें, हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक हुआ पाठ 15 विलोम शब्द। हमारा क्वेश्चन क्या आता है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। कोई भी चीज को समझाने के लिए हमें उसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देना ही होता है, तभी वो बात समझ में आती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी एक्टिविटी करवाते हैं, तो होता क्या है कि बच्चों जब आप एक स्टोरी पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं और उसके बाद यदि उसी स्टोरी की आप फिल्म देखते हैं, तो आपके दिमाग में जल्दी से वो फिल्म वाली स्टोरी बहुत जल्दी कैच करती है, क्योंकि आपके सारी इंद्रियां उस पर निर्धारित हो जाती हैं। आंखें उन मूवमेंट्स को देखती हैं, कान उनके बोले हुई बातों को सुनते हैं, दिमाग उसी की तरफ ध्यान रखता है और उसकी हर अच्छी बुरी चीज़ों की तरफ भी ध्यान देते हुए दिमाग में बैठाते जाता है। तो इसलिए हम जो भी चीज़ हम लोग करते हैं उसका एक एग्जाम्पल होना बहुत ज़रूरी होता है, एक उदाहरण होना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अब इसकी परिभाषा ये हो जाती है, परिभाषा क्या? कोई यदि आपसे पूछे कि विलोम शब्द होता क्या है, तो आप बता सकते हैं विलोम का अर्थ होता है उल्टा, उसके विपरीत। तो आप जो भी वर्ड को यूज कीजिए, विपरीत को कीजिए या विलोम को कीजिए या उल्टा को कीजिए, मीनिंग सबका एक ही है। तो विलोम शब्द का अर्थ बताते हुए हम कह सकते हैं कि जो शब्द उस शब्द का उल्टा बताता है उसे ही विलोम शब्द कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए। जैसे ज्ञान, हम बात करते हैं कि बहुत ज्ञान है उसके अंदर, और जिसमें ज्ञान नहीं है उसे क्या कहेंगे? तो उसका अपोजिट हो गया, उसका उल्टा हुआ अज्ञान। ज्ञान का विपरीत अज्ञान। नवीन, नवीन माने होता है नया, नया है तो उसका पुराना होगा। अब क्योंकि बच्चों अब आप 5 स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो अपनी भाषा को थोड़ा सा क्लिष्ट कर दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे पढ़ते हैं नया और पुराना, छोटे बच्चे पढ़ते हैं। आपके पास शब्द भंडार होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप जो भी चीज़ें लिखते हैं उसमें नए शब्दों का प्रयोग करें। अभी हम लोग इसके विपरीत में दे सकते थे नया पुराना, लेकिन मैंने जानबूझ कर दिया कि आपके पास एक शब्द भंडार। हमेशा आप नया का ही उल्टा समझेंगे पुराना, लेकिन नवीन का भी होता है प्राचीन। नवीन माने होता है नया, प्राचीन माने पुराना। आग्रह, दुराग्रह। आग्रह, हम किसी से आग्रह करते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं, हम किसी से क्या बोलते हैं, हम किसी को कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, हम उसके नखरे उठाते हैं, नोहरे निकालते हैं, हम कहते हैं मेरा ये काम प्लीज़ आप कर दीजिए। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार हम उनसे आग्रह कर रहे हैं। तो जो आग्रह नहीं कर रहे हैं उसका क्या? तो वो हुआ दुराग्रह। तो उसने आग्रह नहीं किया, आग्रह माना और दुराग्रह आग्रह नहीं माना। अब आया आलस्य का स्फूर्ति। आलस्य, जो आलसी होते हैं, एक तो व्यक्ति आलसी होता है, उसे आलस्य घेरे रहता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति फटाफट काम करता है, उसके अंदर क्या, कौन सी एनर्जी है? वो है स्फूर्ति।
तो उसका अपोजिट हो गया, आलस्य का उल्टा हो गया स्फूर्ति। ताजा का बासी। अब हम ताजा खाना खाते हैं और बासी खाना, ताजा और बासी, ये तो रोज हम लोग घर में सुनते हैं, हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। ताजा भोजन, बासी भोजन, ताजा पानी, बासी पानी, ताजी हवा और कृत्रिम हवा। वो होती है, कृत्रिम का आएगा प्राकृतिक हवा। प्राकृतिक यानी जो स्वतः चलती है, अपने आप जो हवा बाहर की चलती है, पंखा कूलर की नहीं, जो ओपन एरिया में जो हवा चलती है वो होती है प्राकृतिक हवा। और जो हम लोग घर में बैठ करके पंखे की हवा, कूलर की हवा, एसी की हवा लेते हैं, उससे जो ठंडक लेते हैं वो होती है कृत्रिम यानी बनावटी। तो देखिए सबका उल्टा है। अब मैं यहाँ पे कुछ अन्य विलोम शब्द आपको बताती हूँ। मेजॉरिटी तो आपके बुक में है, आप उस बुक में से याद करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बुक के अलावा भी आपके पास कुछ शब्दों का भंडार हो, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ 5 शब्द, 1 2 3 4 5 विलोम शब्द मैंने उदाहरण में दे दिए हैं और 15 विलोम शब्द मैंने अलग से लिखवाए हैं, यानी कि मैंने 20 विलोम शब्द आपको अलग से भी दे दिए हैं। चलिए हम इनका वर्णन करते हैं। परिश्रम का विश्राम, परिश्रम यानी जो मेहनत कर रहा है, और एक व्यक्ति होता है आराम कर रहा है। आप देखिएगा विलोम शब्द में अक्सर ये होता है कि जो शब्द होता है उससे मिलता जुलता ही दूसरा शब्द होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे शब्द वैसे ही हों, लेकिन बहुत से शब्दों में आपको ऐसा दिखेगा। जैसा देखिए परिश्रम का विश्राम, श्रव श्रव दोनों में आया। श्री गणेश, हम किसी कार्य का आरंभ करते हैं और उसका उल्टा हो गया इतिश्री, फिर उसकी समाप्ति हो जाती है। श्री गणेश का मतलब आरंभ, इतिश्री का मतलब अंत। मूक, जो बोल नहीं सकता, मूक, और जो बोल सकता है वाचाल, यानी बहुत बोलता है, बहुत वाचाल है, तो मूक का उल्टा वाचाल। सृष्टि, सृष्टि का उल्टा प्रलय। सृष्टि जो संसार बना हुआ है, हम लोग रह रहे हैं इस संसार में, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, लेकिन शंकर जी अभी उस पर यदि प्रलय करते, प्रलय यानी पानी में सब कुछ बह जाएगा, सृष्टि समाप्त, तो सृष्टि का उल्टा हुआ प्रलय। अज्ञ, अज्ञ जिसे बहुत ज्ञान है, और विज्ञ जिसे कोई ज्ञान नहीं। तिमिर, तिमिर माने होता है अंधकार, अंधकार का उल्टा हुआ आलोक या प्रकाश। निर्दय, जिसके अंदर कोई दया नहीं है वो होता है निर्दय, तो जिसमें दया होती है वो सदय, दया के साथ। संयोग, संयोग माने होता है मिलन, और वियोग माने होता है जुदाई, संयोग का वियोग। भूगोल, अब भू है, भू माने धरती जमीन, धरती गोल है। खगोल, धरती का गोल और आसमान का गोल। खग, खग कहाँ उड़ते हैं? आसमान में उड़ते हैं, तो भूगोल का खगोल। मुनाफा का नुकसान, मुनाफा फायदा, नुकसान हानि। जब हमें लाभ शब्द दिया जाए तो हम हानि लिखेंगे, और जब मुनाफा बोला तो नुकसान। रक्षक भक्षक, रक्षक उसे कहते हैं जो हमारी रक्षा करता है, भक्षक उसे कहते हैं जो हमें ही प्रताड़ित करता है। अस्त उदय, सूर्य अस्त होता है और बाद में उदय भी होता है, उग जाना। अस्त माने डूबना, उदय माने उग जाना। अल्पायु माने जिसकी उम्र बहुत कम है, और दीर्घायु यानी लंबी उम्र, और चिरायु, चिरायु भी लंबी उम्र। क्रोध, क्रोध माने गुस्सा, ये एक मानसिक भावना है, मनोभावना है ये, जो कि हमेशा बाद में होती है, हमेशा ये भूतकाल में ही आती है, कभी भी वर्तमान में क्रोध नहीं आता, नहीं सॉरी भविष्य काल में आता है, कोई बात होने के बाद ही होता है ना क्रोध। तो क्रोध का शांति, जब कोई गुस्से में आता है तो हम लोग कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो देखिए आपको याद नहीं करना पड़ा, आपको पता है क्रोध का शांति। अग्रज अनुज, अग्रज माने बड़ा, अग्रज आगे चलने वाला, अनुज पीछे चलने वाला, यानी अग्रज बड़ा और अनुज माने छोटा। तो आप इन सभी को याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे, व्याकरण कॉपी में, और बुक वर्क जो रहता है वो आपको बुक में करना है। वैसे मैं आपको PDF बना के भी भेज दूंगी, आप उसमें से भी बुक में से भी शब्द याद करेंगे।
मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी बुक में कितने शब्द दिए हुए हैं। ये देखिए, आप इन्हें याद कीजिए और जो मैं आपको लिखवा रही हूँ वो भी याद कीजिए। देखिए आपके पास अपने, यदि उसमें 40 शब्द हैं तो आपके पास 20 शब्द और हो गए, आपके 60 शब्द आपके अपने हो गए। और जो 4 तक में न जाने आपने कितने 60 याद किए होंगे। तो धन्यवाद आज के लिए। इसके बाद हम लोग फिर नई क्लास में मिलेंगे। तो विलोम शब्द के साथ ही मैं अपनी वार्ता समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।